मौजिब नंगोहार समझा जाता था। उनके वजूद को जिल्लत व खारी का वजूद तस्वुर किया जाता था। उसी सबब से लड़कियों के पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लड़कियां इंसान नहीं हैवान तस्वुर की जाती थी। लड़कियों के लिए मुआशरे में कोई जगह नहीं थी। ससुराली रिश्ते भी जलील समझे जाते थे। लेकिन एक वो दौर आया जब औरतें और लड़कियां अपने वजूद पर फख्र करने लगी, अपने आप को बुलंद से बुलंद मकाम पर तस्वुर करने लगी, अपने आप को महबूब तजीर शई नहीं बल्कि मर्दों के लिए जरूरत और हाजत तस्वुर करने लगी, अपने आप को मर्दों के लिए सरमाया जहमत नहीं बल्कि माए रहमत किरदारने लगी, अपने आप को कत्ल और जिंदा दरगोर के काबिल नहीं बल्कि हुस्ने माशरत के लायक समझने लगी। ये वही दौर है जिसको इस्लाम का दौर कहा जाता है और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का दौर कहा जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, लेकिन बड़े ही अफसोस और हसरत का मकाम है कि आज दोबारा जाहिलियत की तारीख दोहराई जा रही है। जाहिलियत में किसी के घर में बच्चियां पैदा हो जाती थी तो बाप का चेहरा खुश्क पड़ जाया करता था। इसी तरीके से आज किसी के घर में बच्चियां पैदा हो जाए तो बाप का चेहरा जर्द हो जाता है। सोचो फिक्र की कैफियत तारी हो जाती है कि अभी क्या होगा, इनके जहेज व तिलक का इंतजाम कैसे कर सकेंगे। और जब बच्चियां पैदा होती है, माशरे में आंखें खोलती है, हालात का जायजा लेती है, माहौल के रंगो रूप को देखती है तो बेचारी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अगर मैं इतनी ही जलीलो खार थी तो रब्बे कायनात ने मुझे क्यों पैदा किया। अगर मैं इतनी ही जलीलो हकीर थी तो रब्बे कायनात ने मुझे वजूद क्यों बख्शा। अगर मैं वालिदैन के लिए बोझ थी तो मेरा जन्म क्यों हुआ। अगर मैं जला देने और जिंदा आतिश कर देने के काबिल थी तो मुझे जिंदगी क्यों बख्शी गई। हजराते गिरामी, आप हालात का जायजा लीजिए, माहौल के रंगो रूप को देखिए, टीवी अखबारात का मुताला कीजिए तो हमारी मासूम बहनों के खून से सुर्खियों में नजर आएंगे। उनके चिता की खौफनाक तस्वीर दिखाई देंगी, उनकी चीखों पुकार सुनाई देंगी, उनकी झील जैसी आंखों से आंसू के कतरात गिरते नजर आएंगे। मेरे दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी बहनें और बेटियां शादी के बाद बेघर क्यों कर दी जाती है, उनको मारा पीटा क्यों जाता है, उनको सख्तो सुस्त क्यों कहा जाता है, उनके गले पर छुरियां क्यों चलाई जाती है। वजह सिर्फ यही है ना कि उस कुदरत ने जिस गोद का सहारा दिया, जिस बाप की शफकत से नवाजा, उस बाप ने जवान होते ही शादी तो कर दी लेकिन जहेज नहीं दिए, टीवी, मोटरसाइकिल और दूसरी आशिया नहीं दी। मुसलमानों, ये तुम कौन सा मजहब इख्तियार कर लिए हो, ये कौन सा गोल्डन मजहब इख्तियार कर लिए हो, ये कौन सा गोल्डन दीन इख्तियार कर लिए हो। शादी जो इबादत और बाई से जन्नत थी उसे बाई से जहन्नम बना लिए हो। बीवी जो बाई से रहमत थी उसे बाई से जहमत बना लिए हो। रब्बे कायनात के फरमान को भूल गए हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमादात को तर्क कर दिए हो, दीन इस्लाम से रूठ गए हो। दीन मतीन का मुतालबा तुमसे कुछ और तुम कुछ और कर रहे हो, हालांकि कुरान में वाज़ेह लफ्ज़ों में मौजूद है। दीन इस्लाम को छोड़कर चाहे कैसा ही तरीका क्यों न इख्तियार करे, अल्लाह के यहाँ वो मकबूल नहीं है। हजराते गिरामी, जहेज व तिलक का शरीयत गिरा के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। आप पहली सदी की मुकम्मल तारीख पलट जाए, आपको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो नहीं बल्कि 11 शादियां की थी और कहीं भी जहेज व तिलक का नामो निशान मौजूद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहिबजादी ज़ैनब की शादी किए, जहेज नहीं दिए, कुलसुम की शादी किए, जहेज नहीं दिए, रुकैया की शादी किए, जहेज नहीं दिए, और मुझे ये भी कहने दीजिए कि फातिमा की शादी भी किए तो जहेज नहीं दिए। आगे निकल कर देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी किए, जहेज नहीं लिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी किए, जहेज नहीं लिया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी किए, जहेज नहीं लिया। हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी किए, जहेज नहीं लिया। गर्ज बेगर सारे असहाब और रसूल की शादियां जहेज से खाली है। तो मुसलमानों, तुम कैसे मुसलमान हो, तुम्हारा दावा इस्लाम कैसा है। तुमने उसको अपनी जिंदगी का जुज़ बना लिया हो, उसको अपने लिए लायक फख्र तस्वुर करते हो, हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बेजा सर्फ कर डालते हो। गजब बालाए गजब ये कहते हो कि जहेज ना लाने पर मासूम बच्चियों का कत्ल कर डालते हो। मेरे नौजवान भाइयों, तुम्हारी बददीनी और बेगैरती की वजह से आज मुसलमान बच्चियां खून के आंसू रो रही है। तुम्हारी बेतवज्जही की वजह से दुख्तराने इस्लाम सासनत के ताने सुनने पर मजबूर है। तुम्हारी हिस्सो तमा की वजह से उनको जलील किया जा रहा है। तुम्हारी किरदार की वजह से उनको मारा पीटा और कत्ल किया जा रहा है। तुम्हारी किरदार की वजह से उनको संदूक में बंद करके पानी में डुबोया जा रहा है, चिता पर चढ़ाया जा रहा है। इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। हजरात गिरामी, अब जहेज फातिमा को
کہیں موٹر سائیکل کا تذکرہ ہے، کہیں ٹی وی کا تذکرہ ہے، کہیں کار کا تذکرہ ہے، کہیں کار کا تذکرہ ہے، کہیں قیمتی اثاثہ کا تذکرہ ہے. نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں. بہانے مت ڈھونڈو، دنیا پرستی کو چھوڑ دو، حرص مت کرو اور اس کے خاطر اللہ کی بندیوں کو ستانا چھوڑ دو. ان کے زندگیوں کو شمشان میں مت بدلو. آج تم ان کو مارتے ہو، جہیز نہ لانے پر اپنی بیوی کو گلے پر چھریاں چلاتے ہو، ان کو حرص و طمع کہتے ہو، ان کو سائڈ کر دیتے ہو، ان کے سینے پہ چڑھ کے چھریاں چلاتے ہو. غور کرو، اگر تمہاری بہن کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، تمہارے بھتیجی کے گلے پر چھریاں چلائی جائے، تمہاری بہن کے بدتمیزی کی جائے، تمہاری بہن کے ساتھ بدتمیزی کرے تو کیسا لگے گا؟ آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، آخر وہ بھی تو کسی کی بھتیجی ہے، آخر وہ بھی تو کسی کی پوتی ہے. کسی کے بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، کسی کے بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، تمہیں لے آئے اس منزل پہ مستقبل تو کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، تمہاری جہیز لینے کی وجہ سے آج غریب گھرانوں کی لڑکیاں بن بہائے رہ جاتی ہے، نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے. تمہاری جہیز لینے کی وجہ سے لڑکیاں احساس کمتری میں مبتلا ہو چکی ہے. ارے یہی نہیں بلکہ مجھے اور کھل کر کہنے دیجیے، ارے تمہاری ہی جہیز لینے کی وجہ سے لڑکیاں رسوا اور ذلیل کی جا رہی ہے. ارے تمہاری وجہ سے ان کی عصمتیں داغدار ہو رہی ہے، تمہاری وجہ سے ان کو مارا پیٹا اور قتل کیا جا رہا ہے. ارے تمہاری وجہ سے ان کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ اور میرے اسلامی نوجوان بھائیوں، ان سب کے بلا شبہ تم ذمہ دار ہو. ان ساری چیزوں کے متعلق قیامت کے دن تم سے ہی سوال کیا جائے گا. اس لیے آئیے آج یہ عہد کریں اور دل سے وعدہ کریں کہ نہ جہیز لیں گے، اور جو جہیز لے گا ان کے خلاف جہاد کریں گے اور دین اسلام کا ان کے خلاف جہاد کریں گے. قرآن کے فرمان کو گلی گلی پہنچائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بن کر دکھائیں گے، معاشرے میں تبدیلی پیدا کریں گے، دین زندہ کریں گے. یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے. اب آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر!